हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं जो बात करने वाला हूं उससे आपको काफ़ी रिलीफ मिलने वाला है। क्योंकि दोस्तों देखिए, ऐसा होता है कि इन मामलों के अंतर्गत जो लीगल लड़ाई है, लीगल बैटल तो होती है, एक मानसिक बैटल भी चल रही होती है और उस बैटल में आपको मजबूत होना बहुत जरूरी है। मैंने बहुत से लोग ऐसे देखे हैं जो कि अपने केसेज के इनिशियल दौर पर बड़े परेशान थे, लेकिन आज काफी समय उनको हो गया है, उनके केसेज चलते चलते 1-2 साल अभी वो आते हैं तो बड़े आराम से बैठते हैं, कूल होकर के सारी बातें करते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि अब वो रिलैक्स हो गए, अब उनके समझ में आ गई चीजें, अब उनको कहीं ना कहीं कह लीजिए सहारा मिल गया। अब सहारा मिलता कैसा? अब एक आदमी है, वो बेचारा वैसे परेशान है, उसको कुछ लोग डरा दें कि भाई तेरे साथ तो ऐसा हो जाएगा, दोस्त कह दे तू तो जेल हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो उस भाई की घबराहट कितनी बढ़ जाएगी। और वहीं पर अगर उसको थोड़ा सा समझा दिया जाए, कुछ नहीं होता, बड़े आराम से बाहर आएगा, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये रास्ता है, ऐसा कर ले, बाहर आ जाएगा, कुछ नहीं होता, आराम से होगा सब। दोस्तों लीगल बैटल तो भी शुरू नहीं हुई, लेकिन केवल इतनी बात सुन के ही उसका जो मनोबल है वो बढ़ जाता है, वो ऊंचा हो जाता है। अब मैं ये भी नहीं कहूंगा कि भाई रियलिटी फेस नहीं करनी है। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो देखो, अच्छा डॉक्टर वही होता है जो आपको खुल के बता दे कि भाई तुम्हें ये मर्ज है। अगर वो छुपाएगा तो फिर आपकी बीमारी बढ़ जाएगी। तो ठीक है, आपका मनोबल भी ऊंचा करना है और साथ ही आपकी कमी भी बतानी है। और आजकल लोगों को पता है कैसे लोग पसंद आ रहे हैं, जितना मैं देख रहा हूं, जो कहते हैं हाँ हाँ हो जाएगा हो जाएगा, अरे कोई दिक्कत नहीं, देख लेंगे देख लेंगे, ऐसे लोग पसंद है लोगों को। तो देखिए ऐसा नहीं है। अब अगर आपके केस में कोई कमी है वो आपको ना बताएं, आप कह रहे हैं मैं तो, मेरे पास तो ये सबूत है, मेरे पास तो ये सबूत है, और हम कह रहे हैं हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, चलते रहो चलते रहो, आगे जाकर के फंस गए। तरीका और सही तरीका ये होता है कि आपको पहले से अल्टीमेटम दे दिया जाए कि भाई ठीक है, तुम जो कह रहे हो ये चलने वाला नहीं है, वहां पे जो चीज चलेगी वो ये है, वो तुम्हारे पास है नहीं। मतलब उसकी सही स्थिति भी उसके सामने पहले रख दी जाए, और साथ ही जब वो घबराए तो उसकी घबराहट भी दूर करनी है, उसकी पीठ पे एक हाथ मार के कि भाई कोई बात नहीं, जो भी है देख लेंगे, अब उसको हैंडल करेंगे, उस चीज को मैनेज करेंगे, परेशान क्यों होते हो। तो आदमी वैसे बूस्ट हो जाता है। लेकिन यह भी नहीं है कि उसको गलत जानकारी देकर के या उससे सत्यता को छुपा के, हालांकि वो बहुत नेगेटिव है लेकिन हम उसे पॉजिटिव पॉजिटिव ही बताते रहें, यह भी सही अप्रोच नहीं कही जा सकती। और दोस्तों सही और गलत देखिए है क्या, यहां पर किसी भी तरह मेल फीमेल की लड़ाई तो हो नहीं रही। बहुत से मामले होते हैं जहां पर मेल सही है, बहुत से मामले होते हैं जहां पर फीमेल सही है, बहुत से मामले तो बहुत सेंसिटिव भी होते हैं क्योंकि उसमें बच्चे इन्वॉल्व होते हैं। तो कोई फिक्स पैरामीटर तो होता नहीं कि भाई सारी औरतें गलत हैं या सारे ही आदमी गलत हैं या सारे ही केस झूठे हैं। तो कुल मिला के जो फाइट है वो सही और गलत की है, मेल और फीमेल की नहीं है। इसीलिए मैं ये कहता हूं कि भैया जितनी भी फीमेल वीडियोज को देखती हैं उनको नीचे आकर के मेल को उल्टा सीधा बोलने की जरूरत नहीं है और मेल को फीमेल को उल्टा सीधा नहीं बोलना चाहिए, समझना चाहिए चीजों को। भैया आपका अपना केस होगा, आपकी अपनी परिस्थितियां होंगी, जो दूसरा आदमी है उसका अपना केस और परिस्थितियां होंगी। तो लड़ना किस बात का, ये एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है, दोनों को यहां से जानकारी मिल रही है और जो भी आपको जानकारी मिल रही है उसको अपने दिमाग में डालिए। तो दोस्तों बात होती है, एक अच्छी आप कम्युनिटी बनाएंगे तो उसका फायदा आप ही को मिलेगा। अब देखिए कितने सारे चैनल्स ऐसे भी होते हैं जहां पर आप कमेंट में जाएंगे सिर्फ गाली गलौच शुरू से लेकर आखिरी तक। तो क्या आप ऐसी कम्युनिटी बनाना चाहते हैं? इसको, ये एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है, यहां पे भी अगर आप अभद्र शब्दों का प्रयोग करते हैं, कुछ उल्टा सीधा लिखते हैं किसी एक जेंडर के बारे में या फिर किसी और के बारे में, तो ये गलत है, उससे आपको कोई न्याय तो मिल नहीं जाएगा। आप अपनी बात रखिए जो भी आपके मन में है। अगर आपके मन में किसी के प्रति कोई रोष है, किसी भी सरकार के प्रति रोष है या किसी और अथॉरिटी के प्रति रोष है, उसको रखिए, लेकिन रखने का एक तरीका होता है, क्योंकि जो आपकी लैंग्वेज है वो आपको परिचय दे रही होती है, और आपकी लैंग्वेज ही होती है दोस्तों जो कि ना आपको गिरा देती है। तो ऐसा काम मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए। अगर आप कहीं बात भी करने जा रहे हैं ना दोस्तों, तो आपकी बात से बहुत फर्क पड़ जाता है। मैंने तो अपनी लाइफ में ये एक्सपीरियंस किया है। वकील तो मैं बाद में बना, उससे पहले भी जीवन में देखो अप डाउन तो आते ही रहे, लेकिन जब भी डाउन आता था तो मैं ये देखता था कि मैं जब सामने से जाता था तो वो सामने वाली जो पार्टी होती थी वो बात सुन करके कन्विंस हो जाती थी कि नहीं यार जेन्युइन बंदा लग रहा है। तो ये होता है। कई बार आपने देखा होगा वुमेन सेल में किस तरह के हंगामे होते हैं, पुलिस वाले देखते समझ जाते हैं कौन सही है कौन गलत है। तो दोस्तों ये जो हमारी जुबान और वाणी होती है ना, ये हमें सबका प्रिय भी बना सकती है और सबकी नजरों में गिरा भी सकती है। इसका इस्तेमाल बड़ी सोच समझ के करना चाहिए। अब कोर्ट में भी तो देखो यही होता है ना कि हम सब आर्ग्यूमेंट करते हैं, कितने हीटेड आर्ग्यूमेंट हो जाते हैं कई बार, लेकिन कभी कोर्ट में कोई किसी को अब्यूज नहीं करता, अपनी बात को रखा जाता है, चाहे कितने हीटेड तरीके से रखा जाए, लेकिन कोई अब्यूज नहीं करता किसी को। और गलत कोई भी कर रहा हो, ध्यान रखिएगा, पति कर रहा है या पत्नी कर रहा है, एट द टाइम ऑफ जजमेंट भुगतना पड़ेगा। इसलिए सोच समझ के केस करें। अगर आप पत्नी हैं, अगर आपके साथ वास्तव में गलत है, केस कर दें, लेकिन अगर आपके साथ वास्तव में कुछ गलत नहीं हुआ और आप किसी भड़कावे में आके, किसी के कहने पे आकर के केस कर रही हो, तो समझ लेना आज का समय वो नहीं रह गया, आज आपको आखिरी में भुगतना पड़ेगा। इसी प्रकार से पति भी यदि किसी प्रकार से गलत कर रहे हैं, यदि वो सोचते हैं कि पत्नी अब गले पड़ गई, अब मन भर गया इससे,
अब कहीं और चल रहा है तो अब इसको हटा देते हैं और उस फेयर में आकर के उल्टे सीधे टैक्टिक्स लगा करके उसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं या कुछ भी गलत कर रहे हैं या गलत काउंटर केस कर रहे हैं, तो भैया भुगतना पड़ेगा एक दिन, क्योंकि 3 साल बाद या 5 साल के बाद जजमेंट का दिन तो आएगा, और जब आएगा और सजा पड़ गई ना तो सब में सजा होती है। ऐसा नहीं है किसी भुलेखे में मत रहना कि 498 में सजा नहीं होती, 498 में भी सजा होती है, 323 में भी सजा होती है। सजा सब में है, केवल प्रूफ करने की बात होती है। तो अगर खुद की तरफ से गलती करोगे तो फिर दिक्कत आएगी, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। तो कंक्लूजिव में आपको यही कहना चाहूंगा कि भैया अपनी तरफ से बिल्कुल किसी दूसरे को दबाने के लिए बिल्कुल भी गलत मत करो। जो सही चीजें, जो सही फैक्ट्स हैं उसको लेके आओ। किसी प्रकार की लालच में कोई मुकदमा करने की आपको आवश्यकता नहीं है। और अगर आपको एक दूसरे के साथ में नहीं रहना, चाहे किसी भी कारण से, तो आपस में बैठ करके विचार विमर्श करिए। क्योंकि दोस्तों देखिए, अगर आप झूठे मुकदमे के बेस पे कोर्ट में आते हैं तो आप अपने साथ ही नहीं, बहुत सारे लोगों के साथ गलत करते हैं। कारण क्या है, आप देख रहे हैं ना कोर्ट में कितने सारा वर्क पेंडिंग है, कितनी लंबी लंबी डेटें लगती हैं। जो एक्चुअल में बेचारा ऐसा है जिसके बच्चे के साथ कुछ गलत हो गया या मार दिया गया उसको या किसी और प्रकार की चीज हो गई है, वो न्याय के लिए 10 साल भटकता है झूठे लोगों की वजह से। क्योंकि झूठे लोगों ने केस इतने ज्यादा कोर्ट के अंदर बढ़ा दिए हैं कि जो सच्चा आदमी है वो भटक रहा है बेचारा, उसको न्याय नहीं मिल रहा है। और हम सोचते नहीं है इस बारे में, बिल्कुल भी कर देते हैं बस। अब अगर सारे फॉल्स केस हटा दिए जाएं तो जो ट्रू केस बचेंगे उनमें सोचिए आप कितनी जल्दी जल्दी प्रोसीडिंग होगी, कितनी जल्दी जल्दी डेट लगेगी, और जो न्याय के लिए भटक रहे हैं उन्हें कितनी जल्दी न्याय मिलेगा। लेकिन अपने सेल्फिश पर्पज से हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। अगर हमें झूठा मुकदमा दर्ज करना है तो हम करेंगे ही। तो भैया अपने आप को बदलने की जरूरत है। देश ऐसे नहीं बदलेगा, देश तब बदलेगा जब हम बदलेंगे। अगर हम अपने अपने काम को सही तरीके से ईमानदारी से निपटाएंगे तभी देश बदलेगा। इतने सारे मैट्रिमोनियल विवाद चल रहे हैं, क्या कोई मतलब है इसका? अगर आपकी नहीं बन रही तो बैठ के निपटाओ। लेकिन लड़का देना नहीं चाहता कि मेरी पत्नी अलग करना चाहता है लेकिन पैसा देना नहीं चाहता, और जो पत्नी है वो 10 लाख रुपए लेना नहीं चाहती जो उसका बनता है, जिसमें वो अपना भरण पोषण चला सके, उसको लेना है 80 लाख, 1 करोड़। तो कैसे बात बनेगी? इसलिए दोस्तों इस चीज को जितनी आसानी से, जितनी सरलता से निपटा सको निपटा लो भैया। झूठे केसेस के बेस पे मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप कोर्ट में जाइए, क्योंकि एक आदमी झूठा केस करता है फिर उसको डिफेंस करने के लिए दूसरा आदमी भी ऐसा ही कुछ करता है, तो फिर चीजें खराब ही होती हैं और झूठे केसेस की संख्या लगातार कोर्ट्स में बढ़ रही है, जिसकी वजह से हमारी न्याय प्रणाली और ढीली होती जा रही है। तो दोस्तों ऐसा ना करें और अपने साथ साथ देश का भी भला सोचें। चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।